स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ह्रासमान और वर्धमान क्या होता है, यानी फलन किस किस के बीच इंक्रीज कर रहा है और किस के बीच फलन फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उच्चिष्ट कहने का मतलब है वर्धमान और ह्रासमान। आज उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि आपसे पूछा जाता है उच्चतम या निम्नतम, या इसे मैक्सिमा या मिनिमा कह सकते हैं। इससे जो पहले जो बुक्स आती थी उनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के नाम से जाना जाता था। तो चलिए हम इस विषय पर थोड़ा आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, वैसे अधिकतर इसको जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि बहुत टफ एक्सरसाइज है। आज हम आपको यूं समझाएंगे कि आपको लगेगा कि कुछ होता ही नहीं है। चलिए, देखिए, मैंने आपको कल एक बात अपने से पहले वाली वीडियो में बताई थी कि कोई अगर कर्व है इस प्रकार से, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करें, यू गेट टी वाई ओवर डी एक्स। जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट को यहाँ आप लगा देंगे तो ये रेखा इस पर जो जो ये इस रेखा की टेंजेंट आ जाएगी या प्रवणता आ जाएगी या झुकाव कह सकते हैं। तो जब झुकाव ऊपर की ओर है तो फलन बढ़ रहा है और अगर नीचे की ओर है तो फलन घट रहा है। अगर वो पूर्णतः रूप से बढ़ता है तो हम कहते हैं दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर निश्चित रूप से घट रहा मतलब वो घट ही रहा है लगातार कंटिन्यूअस, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और कभी घटता है, कभी स्टेबल हो जाता है, फिर घटता है, और ये सिचुएशन है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कोई फंक्शन बढ़ रहा है फिर रुक जाता है, न बढ़ता घटता है फिर बढ़ता है, तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के माध्यम से इस चैप्टर को बहुत क्लियर करना पसंद करूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई कर्व है इस प्रकार से, ये कर्व है एक। यहां आप देख रहे हैं कि फलन यहां से यहां तक इंक्रीज किया, यहां से यहां तक फलन डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। देखें डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करें कि फलन यहां पर कैसा है। फलन का मान मैक्सिमम है, यहां पर फलन का मान मिनिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है। हो सकता है कि फलन यहां से ऐसे लौट जाए तो यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम है, और ऐसे लौट जाए तो फिर यह मिनिमम। तो हमने आपको बताया था कि देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आनंद आएगा, और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम मिनिमा लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई ये कर्व है, इस कर्व का हमने डिफरेंशिएशन किया, देन जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो उसमें हमने जब लगाएंगे तो हमें उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखा है, उसका हमें स्लोप निकल आएगा, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुकाव कर रही है। इसी केसेस में अगर हम ये देखें कि अगर ये टेंजेंट, अगर कर्व इस प्रकार का हो, यहाँ पे निकालें तो ये टेंजेंट यहाँ पर कैसी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर फलन न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फलन में डिवाइड एक्स का मान कितना हो जाएगा, या जीरो। अगर ये फलन यहाँ की बात करें तो यहाँ भी डिवाइड एक्स का मान जीरो हो जाएगा। तो ये फलन है, यहाँ डिवाइड एक्स और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इन सब जगह डिवाइड एक्स का मान जीरो हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम। तो मिनिमम भी बहुत है और मैक्सिमम भी बहुत है। ये जरूरी नहीं सभी में बहुत है, किसी में कम भी आ सकता है, किसी में ज्यादा भी आ सकता है। तो इनको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। इन पॉइंट्स का नाम क्या होता है, लोकल। क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। और इन पॉइंट का नाम होता है लोकल मिनिमा। लोकल, ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है। आप कहेंगे सर ये लोकल क्या चीज है। देखिए, पोजीशन क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो इंटरमीडिएट है, ये सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक हुआ करता था, आजकल इंटरमीडिएट में है, तो फिर बड़ा अजीब सी स्थिति है, वहां बहुत क्लियर नहीं है कि ये फलन किस प्रकार से
मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। ठीक है, इसके बाद होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ये एब्सोल्यूट क्या वाला है, सवाल ये शुरू हो जाता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे एक सपोज किया जाए कि कोई स्टेट है, स्टेट का अगर कोई मान लीजिए अगर सीएम है तो सीएम ज्यादा पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू उस देश की, उस प्रदेश की जो जनता होती है, तो आप कह सकते हैं वो उनमें उच्चिष्ट है और उसकी उस स्थिति कैसी है, उच्चिष्ट है। अगर देश के प्रधानमंत्री पीएम की बात की जाए किसी भी देश की, तो पीएम क्या है, उस सीएम से ऊपर है। इसका मतलब वो अपने यानी अपनी सराउंडिंग में इधर उधर के लिए वो फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है अपने दाएं बाएं के लिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए और उससे बात की जाए, पीएम है वो उससे मैक्सिमा है। अदर स्टेट का मान लीजिए कोई दूसरा राष्ट्र है, उसका कोई मान लीजिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इस प्रकार से कोई मतलब मैक्सिमा का मतलब क्या है कि अपने चारों तरफ दाएं बाएं के लिए वो मैक्सिमम है। ये फलन मैक्सिमम है उससे आगे पीछे के लिए, ये फलन मैक्सिमम है अपने आगे पीछे के लिए, ये फलन मैक्सिमम अपने आगे पीछे। तो इन सब का नाम क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा में एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब होता है उसकी हिंदी तो मुझे भी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो होता है तो उसमें आप कहते हैं हाँ निरपेक्ष महत्तम। निरपेक्ष महत्तम यानी इन मैक्सिमा में जो सबसे अधिक वैल्यू आए, भाई ये तो मैक्सिमम है अपने दाएं बाएं के लिए, ये मैक्सिमम है अपने दाएं बाएं के लिए, ये मैक्सिमम अपने दाएं, इन सब में जो सबसे ज्यादा है उसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात समझ रहे हैं? जैसे ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो इनका नाम क्या है, लोकल मिनिमा। और इन सब में जो सबसे कम है उसका नाम है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम समझ में आ गया। मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको काफी चीज समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो कोई कर्व है, कर्व का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी पीरियोडिक्स प्राप्त करेंगे, फिर उसके किसी पॉइंट को वहां हम रखेंगे, तो डिवाइड सेट पॉइंट आएगी, वो उस पॉइंट, उस कर्व के उस पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है उसकी स्लोप निकल आएगी। कहां से, एक्स अक्ष से। अब स्लोप को हम प्रवणता भी कहते हैं, झुकाव भी कह सकते हैं। अब कोई मान लीजिए ये वक्र ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोप कैसे जीरो, यहाँ पर स्लोप कैसे जीरो, यहाँ स्लोप जीरो, यहाँ स्लोप जीरो, इसका मतलब है फलन यहाँ और यहाँ कैसा है, जीरो है। जब ये फंक्शन यहाँ जीरो है तो हम कह सकते हैं यहाँ फलन या तो कम है या यहाँ कम है। अब आपको दिख रहा है कि ये ऊपर से मुड़ रहा है तो फिर ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। अब लोकल का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अपने आसपास के वैल्यू से ज्यादा मान है तो ये लोकल मैक्सिमा है। ये इसकी वैल्यू आसपास से ज्यादा है तो ये लोकल मैक्सिमा है। ये अपने आसपास से ज्यादा वैल्यू रखता है तो ये भी लोकल मैक्सिमा है। इन सभी लोकल मैक्सिमा में जो सबसे अधिक वैल्यू होगी उसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे या निरपेक्ष महत्तम कहेंगे। ठीक, अब आप बात कर रही है ये अपने आसपास से सबसे छोटा है, ये आसपास से सबसे छोटा है, ये आसपास से सबसे छोटा है। अब इनका नाम फिर क्या हो गया जाएगा, लोकल मिनिमा। इन लोकल मिनिमा में जो सबसे कम होगा उसका नाम एब्सोल्यूट मिनिमा या निरपेक्ष न्यूनतम उसको कहा जाएगा। डायग्राम से शायद आप समझ चुके होंगे। अब मैं डायग्राम के विषय में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन, तो यहाँ तक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको करूं, इसको फिर हम ज्ञात कैसे करें, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि मान लीजिए कोई फलन है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 जो भी है, इसका हम सबसे पहले क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कुछ यहाँ पर x के यहाँ पर डिवाइड x मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी देखें ये फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया की जो है डिवाइड एक्स जो होती है वो यानी स्लोप होती है टेंजेंट की, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जो भी डिवाइड एक्स आएगा उसको हम जीरो के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि कम और महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए डिवाइड एक्स की वैल्यू को आप जीरो के बराबर दिखाएंगे।
ऐसा करने से यहाँ x के कुछ मान मिलेंगे, मान लीजिए 2, 4 जो भी 6 मान लीजिए मान मिलते हैं। ठीक है, मिलने के बाद इस चीज का आप दोबारा अगेन डिफरेंट करेंगे। अगेन करने के बाद यू गेट dy/dx², ये आपको मिल जाएगा। अगर dy/dx² जो आएगा उसमें x की ये वैल्यू को आप पुट करेंगे। जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर यह मान नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, वो आए कितना उससे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव आएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो फलन है, जो फंक्शन है, वो इस वाली वैल्यू पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस फलन का मान कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। अगर इस पे मान लीजिए नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा इस पे आ गया तो इस पे आ गया, यानी किसी पर जो डबल डिफरेंशिएट मान रखने पर नेगेटिव आएगा तो आप कह सकते हैं दिया गया फलन महत्तम है। ठीक है, अगर ये यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कहेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है, ऐसा आ जाए पॉजिटिव आ जाए तो आप कहेंगे कि जैसे माना 4 पर आ गया प्लस का ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएट, तो आप कहेंगे इस फलन का मान 4 पर कैसा होगा, निम्नतम होगा या फिर मिनिमा होगा। अब मिनिमा की बात छोड़कर फिर हम अगेन दोबारा बात शुरू करना चाहेंगे। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई कहे कि महत्तम वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जिस पर ये महत्तम यानी नेगेटिव आया है उसी x के मान को उठा के यहाँ लगा देंगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका वो मैक्सिमम मान निकल आएगा। और जिस पर हमने मिनिमम शो किया अगर वो मान यहाँ लगा देंगे तो फिर वो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और भी शुरू करते हैं। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ से x की वैल्यू 1 आई और 1 पर फलन यहाँ लगाया, एक उस x के मान को यहाँ लगाया और लगाने के बाद मान लीजिए वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो आप कहेंगे इस x बराबर इस पर फलन महत्तम है, इसका न्यूनतम कोई मान नहीं होगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया और तो आप कहेंगे इसका न्यूनतम मान है, इसका कोई महत्तम मान नहीं होगा। एक बात और बहुत ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करने में आपने x इसको 0 के बराबर दिखाया और x का मान ही कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं हुआ, तो आप उस सवाल में कह सकते हैं कि इस फलन का कोई महत्तम और न्यूनतम मान नहीं होगा। या ये भी कर सकते हैं, अगर आपने सिंगल टाइम डिफरेंशिएट निकाला और उसको बराबर 0 करने पर, तो 0 क्यों कर रहे हैं कि हाँ ये स्लोप 0 है, तो ये हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट निकल आएंगे। अब यहाँ से x के कुछ मान आए, फिर आपने डबल डिफरेंस निकाला और डबल डिफरेंशिएट में x के मानों को यहाँ रखा और रखने के बाद अगर ये डबल डिफरेंशिएट आ गया 0, तो उस फलन का उस पर कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट मान नहीं होगा या महत्तम या निम्नतम मान नहीं होगा। तो या तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ से ना निकले या फिर डबल डिफरेंशिएट 0 आ जाए तो उस फलन का कोई महत्तम और न्यूनतम मान नहीं होता। ठीक है, ये मैं शायद आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट मैक्सिमा समझ में आ गया। क्या करेंगे आप, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करें, फिर उसे 0 के बराबर दिखाएं, x के कुछ मान आएंगे, x के मान आने के बाद फिर आप उसका डबल डिफरेंशिएट करें। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो जो x की वैल्यू आई उसमें लगाएं, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो कहें इस पर फलन महत्तम होगा और जिन जिन पे नेगेटिव आएगा उन पे महत्तम होगा, जिन जिन पे पॉजिटिव आएगा उस पर निम्नतम होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता उन मानों को महत्तम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए तो उनको x की वैल्यू जो सवाल क्वेश्चन दिया उसमें लगा दें, और ये केवल ये पूछता है कि किस पर निम्नतम होगा किस पर महत्तम होगा, तो वो बात वहीं तक खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात उठती है, अगर सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर मान x का नहीं निकले तो उस फलन का कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ही नहीं होगा। और मान लीजिए दोबारा आपने या दोबारा डिफरेंशिएट में अगर x की वैल्यू लगाएं और मान 0 आ जाए तो कहेंगे उस फलन का कोई मैक्सिमम और मिनिमा मान ही नहीं होगा। देखिए मैं समझता हूँ शायद इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया नहीं जा सकता पूरे चैनल पे, ऐसा मुझे ऐसा आभास है। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब बात शुरू ये हो जाती है कि कोई क्वेश्चन कहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा चाहिए, यानी निरपेक्ष महत्तम और निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष महत्तम मान चाहिए। तो जिस पे आपने मैक्सिमा शो किया उन सब पर इस जो दिए हुए फलन की वैल्यू निकालेंगे तो वो सारी वैल्यू महत्तम है। उन सब में जो सबसे बड़ा मान है आप कह दें फलन, इस पर फलन का निरपेक्ष महत्तम मान जो सबसे ज़्यादा है वो आप बता दें, और जिस पर कम आया है तो उन कम में जो सबसे कम है उसे बता दें निरपेक्ष न्यूनतम मान। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई फिगर मैंने समझाया, आपको पूरी थ्योरी पूरी जानकारी दी है।
और ये अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। एक बात और नोटिस कर लीजिए कि ये तरीका ठीक है, लेकिन एक तरीका, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इनका इस्तेमाल करने की कोई फार्मूला की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक आप चाहें तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कभी मैंने जो आपको ये समरी पढ़ाई थी वो वैसे तो वही है, लेकिन कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना फार्मूले के भी हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? हाँ, पहले फंक्शन बताइए। हाँ, हम्म, क्या कह रहा है? इसका महत्तम या उच्चतम निम्न मान ज्ञात कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, अधिकतर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है, ध्यान दीजिए आप। देखिए बेटा, जरा इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ, कुछ लेके जाइए। हम बैठने का मतलब क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए, ये चीज कभी भी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसका स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर है तो आप समझते हैं कि ये चीज कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। यानी आप कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये वैल्यू, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। अगर प्रिय छात्रों, अगर हम इधर 3 जोड़ दें, यहाँ भी 3 जोड़ दें, तो मैं नहीं समझता आपको कोई दिक्कत हो रही है। इसकी जगह उठा के आप फंक्शन एक्स ले सकते हैं और यहाँ ग्रेटर देन 0 यानी ये फलन 3 है या 3 से बड़ा है। इसका मतलब 3 क्या हुआ? कोई चीज 3 है या 3 से बड़ी है, इसका मतलब कम से कम वैल्यू कितनी? 3 है। अतः फलन का न्यूनतम मान बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या क्वेश्चन ने अधिकतर कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। ये हमने कहा 0 या 0 से बड़ा होगा, दोनों तब 3 जोड़ सकते हैं, तो वैल्यू 3 है या 3 से बड़ी है, इसका मतलब न्यूनतम मान कितना? 3 है। अब कोई पूछे अधिकतम मान, कहना निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसने कहा 3 या 3 से बड़ी है, कहाँ तक बड़ी तो नहीं पता, तो न्यूनतम मान कितना होती है? तो ये आंसर ठीक है। अरे कोई क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सर ये बात सही, कम से कम वैल्यू 3 है, तो वहां एक्स का मान क्या होगा? यानी कब 3? कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए सर इसकी न्यूनतम वैल्यू तो 3 है, लेकिन कब है? तो कब है? तो 3 तब होगी जब ये चीज 0 होगी। यानी 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। यानी आंसर तो यहां तक ही पूछा गया, लेकिन हम बता सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो इसका न्यूनतम मान 3 होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोलना बेटा क्या है? सेकंड पार्ट इसका fx बराबर प्लस, हाँ, प्लस 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान देंगे, इसको अगर हम ये कह दें कि 9x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बता सकते हैं आप? काय का है? किसका स्क्वायर? 3x का। इस चीज को 2ab बनाइए, तो कितना लिखा है? 12। देखिए ध्यान दीजिए, ये 9x स्क्वायर है, तो ये क्या है? 3x। तो क्या सूत्र होता? 2ab। 2 एक की जगह कितना है? 3x है कितना? 12। तो 2 3 6 या कितना होना चाहिए? 2। और होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ b का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अरे भैया ए स्क्वायर प्लस 12 प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, था कितना है यहाँ? 2। तो फिर हम 2 लेस करते हैं, बात तो वही 4 माइनस 2 2। ऐसा करने से ये 3x प्लस 2 का फुल स्क्वायर माइनस 2।
अच्छा एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, 3x प्लस 2y ये जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, कभी छोटी होने का चांसेस ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन में दोनों तरफ में अगर -2 कर दूं तो आप समझते हैं ये वाली बात क्या बन जाएगी, फंक्शन x, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 या -2। तो ये फंक्शन की वैल्यू -2 है या -2 से बड़ा है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ कि फलन का न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान बराबर -2 कब होगा, जब ये 0 होगा। 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर -2 यानी x बराबर -2/3। आप कह सकते हैं फलन का न्यूनतम मान -2 है जब x की वैल्यू -2/3 है। थर्ड पार्ट क्या है, फंक्शन x है माइनस x -1 हाँ सही लिखा है। चलिए एक बात बताइए, देखिए भाई ये मिस्टर ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, देखिए ये बताइए x -1 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू कैसी होगी, जब किसी का स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा। अरे भाई इसका स्क्वायर में माइनस नंबर हो चाहे प्लस नंबर हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, प्लस। जब ये प्लस आएगा और इसके आगे मैं लगा दूं माइनस, तो जो भी ये नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है तो उसका प्लस हो रहा है। भाई माइनस है तब उसका स्क्वायर प्लस है, प्लस है तो उसका स्क्वायर प्लस है, और माइनस आगे लगा दिया तो नंबर कैसा होगा, माइनस। इसका मतलब ये नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा या फिर 0 होगा, या तो ये चीज 0 हो जाए और वरना ये कोई नंबर माइनस प्लस का स्क्वायर होने की वजह से प्लस होने के आगे माइनस लगा तो फिर ये माइनस। अब ये नंबर हर हालत में माइनस है, अगर आप बुरा न माने तो दोनों तरफ 10 जोड़ दें। क्या जोड़ दिया हमने, 10। ये सवाल क्या हो गया, फंक्शन, और ये 10 10 से छोटा है। अब इसका सवाल क्या है, ये 10 है या 10 से छोटा है। इसका मतलब फलन का क्या है, फलन का महत्तम मान बराबर कितना है, 10। बात समझ में आई, इसकी महत्तम वैल्यू कितनी हुई, 10। अच्छा कब है, ये 0 10 से छोटी है, तो अब कितनी छोटी है ये तो नहीं कर सकते, तो न्यूनतम मान तो ज्ञात नहीं कर सकते, महत्तम मान जरूर 10 है इसका। कब है, जब ये चीज 0 है, x -1 बराबर 0, x बराबर 1, यानी फलन का मान जब 1x का मान 1 होगा तो इस फलन का मान महत्तम 10 होगा और इसका कोई न्यूनतम मान ही नहीं है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ना बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, बोलिए क्या है। हाँ बताइए क्वेश्चन बताइए। fx बराबर x प्लस 2 माइनस, इसका पूछा है कि क्या पूछा है, अच्छा कोई बात नहीं, बात करते हैं। एक बात आप मुझे बता दीजिए, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में अगर आप 1 यहां लेस कर दे, वो 1 यहां लेस कर दे, ये चीज क्या बन जाएगी, fx छोटी है -1 से, तो इसका महत्तम मान कितना हो गया, महत्तम मान बराबर -1। कोई पूछे न्यूनतम मान कहना, हमको नहीं पता, पता नहीं क्या कहां तक आएगा। चलिए अगला बोलिए, दूसरे का सेकंड क्या कह रहा बेटा, जल्दी बोलो, gx बराबर +3। अब इसका महत्तम या न्यूनतम मान पूछा है। आप बताइए x + 1 है, तो ये तो वैल्यू प्लस की होगी, इसके आगे माइनस लगा दिया तो हर हालत में 0 0 छोटी हो जाएगी। अगर दोनों तरफ में यहां
अगर मान लीजिए दोनों तरफ मैं 3 3 जोड़ दूं, 3 यहाँ जोड़ दिया, 3 हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन गलत कर दिया ऊपर वाला आपने। ये वैल्यू मॉड है तो 0 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मैं नेगेटिव समझ बैठा तो ये 0 0 से बड़ी होगी, यानी फलन की ये सिचुएशन होगी, तो ये महत्तम नहीं होगा। ये वैल्यू कैसे होगी? निम्नतम, न्यूनतम मान होगा। अब ध्यान नहीं देते आप लोग, ये वैल्यू जब नेगेटिव है तब ये 0 छोटी होगी। अब ये वैल्यू क्या होगी? gx, और ये छोटी है 3 से, तो 3 से छोटी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, यहाँ कम से कम 1 हो सकता है, उससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया? न्यूनतम मान, नहीं महत्तम मान। ये क्या यार भूल रहे हैं, ये वैल्यू 3 है, 3 से छोटी है तो फिर महत्तम हो गया। ये वैल्यू 1 है, मान से 1 से बड़ी है, तो ये है इससे बड़ी तो न्यूनतम मान हो गया, ये इससे छोटी है तो ये महत्तम मान हो गया। क्या हो गया? महत्तम मान बराबर 3। चलिए बेटा, हाँ अगला बोलिए, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस। चलिए देखिए, एक बात बताइए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये या तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है, या 1 के बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी होगी। अच्छा, ये वैल्यू -1 हो सकती है, -1 से वैल्यू बराबर हो सकती है, या फिर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर माइनस मैं 5 सब तरफ जोड़ दूं, मेरा मन कर रहा है सब में मैं आज 5 जोड़ दूं, जोड़ दिया ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? एच एक्स, और ये क्या हो गया? 6। आपको क्या दिख रहा है? ये वैल्यू 6 है या 6 से छोटी है, यानी महत्तम मान हो गया। ये 4 है या 4 से बड़ी है, तो न्यूनतम मान हो गया। तो महत्तम मान कितना है? महत्तम मान बराबर 6, और न्यूनतम मान बराबर हो जाएगा 4। चलिए अगला है कोई पार्ट इसमें? बोलिए। एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस 3। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं साइन 4x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या 1 के बराबर, या -1 होगी या -1 से बड़ी होगी? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, दोनों तरफ 3 3 जोड़ देते हैं। बोले सर काहे 3 जोड़? अरे हमने जोड़ लो भाई, मेरी क्या दिक्कत पड़ रही है, 3 जोड़ दी। ये वैल्यू कितनी होगी? 2। ये क्या है? इसकी जगह लिख दीजिए अब एफ एक्स, नहीं सॉरी, ये वाली बात सही है। इस पे ऐसा करिए, 2 रह गया, ये क्या साइन 4x प्लस 3 है बेटा, और ये 4 हो गया। अब सब पे मॉड ले लो, क्या ले लिया आपने? मॉड। इस पे मॉड ले लो, 2 का मॉड 2 ही रहा। ये चीज क्या बन गया? एफ एक्स, और ये 4 या 4 से 4 का मॉड 4 ही रहेगा। तो महत्तम मान कितना है? महत्तम मान 4 है, और न्यूनतम मान कितना है बेटा? 2 है। अगला कौन सा है? एच एक्स बराबर एक्स। देखिए एक मिनट, अब हम कोशिश देखिए, हमारे पास कितने फार्मूले हैं आप समझ सकते हैं। एक तरीका हमने पीछे बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको 0 के बराबर दिखाएंगे, अगर वैल्यू 0 एक्स वैल्यू नहीं निकलती है तो उस फलन का कोई मैक्सिमम मिनिमम मान नहीं होगा, और यदि वैल्यू डबल डिफरेंशिएट 0 तो 2 चीजें हो सकती है। तो पहले हम सिंगल टाइम करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एच डैश एक्स हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 की 0। अब एक बात बताइए, यहाँ 1 आया, यहाँ हम कर सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ बताइए एच डैश एक्स को हम 0 कर रहे हैं, तो क्या एक्स का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहिए यहाँ एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं है, अतः
फलन का कोई मैक्सिमा या मिनिमा मान नहीं होगा। मान, आप नोट रखें इस बात को कि किसी फलन का मैक्सिमा मिनिमा मान तभी होता है जब उसका कहना चाहिए या तो x की वैल्यू निकले या डबल डिफरेंशिएट 0 हो जाए, तो उस फलन का कोई महत्तम और मिनिमम मान नहीं होता। देखिए डियर स्टूडेंट, शायद मैं समझता हूँ आपने ये नोट भी कर लिया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 पे हाँ क्या है? चलिए आपको स्थानीय, देखिए मैंने बताया स्थानीय को कुछ किताबों में स्थानीय लिखा है, कुछ में स्थानीय नहीं लिखा है। स्थानीय का मतलब है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बोल दीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब वाला ठीक है। ये कह रहा है इस फलन का कोई मैक्सिमम और महत्तम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूं। तो मैंने सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका कितना हुआ 3x², इसका कितना हो गया बोली भैया 12x, इसका हो गया 9। फॉर, चाहे आप हिंदी में लिख लें, हिंदी क्या होगी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, या और हिंदी लिख लें महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए। देखिए इसको हमने 0 के बराबर दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x² - 12x प्लस इसे x 3 से डिवाइड करा दें, 3 चौक 12, 3 3 बराबर 0। x के साथ 3 एकम 3, 3x - x प्लस 3 बराबर 0। x कॉमन है, x - 3 -1x - 3 बराबर 0। x - 3 x - 1 बराबर 0, 3 बराबर 0, x बराबर 3, x - 1 बराबर 0, x बराबर 2 मान आ गए, एक 1 आ गया और एक 3 आ गया। चलिए इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करा दें। अगेन क्या हो f डबल डैश x, इसका कितना हो जाएगा 6x और माइनस कितना हो जाएगा 12x का 1 और 9 का हो जाएगा 0, यानी f जो डबल डैश x है वो आपका हो जाएगा 6x - 12। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको कहा था कि जो मान x के आएंगे उस डबल डिफरेंशिएट में लगाएंगे, वैल्यू अगर महत्तम आएगी, नेगेटिव आएगी तो महत्तम होगा, और वो आएगी तो फिर पॉजिटिव हो। मतलब देखिए x के मान 2 आए, एक 3x बराबर 3 पर, या 3 लगाइए f डबल डैश 3, तो 6 गुणा 3 -12, 6 3 18 -12 बराबर, ये 6 से मतलब नहीं है, ये आया पॉजिटिव। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा न्यूनतम होगा, यानी फलन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो न्यूनतम होगा। अच्छा न्यूनतम मान तो नहीं पूछा है, न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो इसमें न्यूनतम है तो यहाँ लिख सकते हैं आप निम्नतम मान, न्यूनतम या निम्नतम मान। तो जो x बराबर 3 है तो कहाँ लगाना, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सवाल क्वेश्चन ये है, ये तरीका निकालने का। हमको पता चला x बराबर 3 पर फलन का मान निम्नतम है या न्यूनतम है, तो किसका न्यूनतम, इसका, तो फिर न्यूनतम मान चाहिए, तो यानी यहाँ तक तो ठीक है, न्यूनतम बता दिया, अब मान चाहिए तो फिर यहाँ लगाइए। तो क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 6 गुणा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3 प्लस 15, 3 3 9 3 27 और 6 3 3 9 6 54
और 9 तिये 27 प्लस 15, और ये आंसर हो 27 दूनी 54, 54 ये आंसर हो गया 15। ठीक है, अब x का दूसरा मान 1 है, यहाँ लगाइए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 लगाइए, f डबल डैश 1, तो 6 गुणा 1 माइनस 12, 6 माइनस 12 बराबर -6। ये कैसा है? नेगेटिव, चाहे वो 0.1 है चाहे वो 1 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं। अतः x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा? महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब महत्तम तो हो गया, वो पूछे महत्तम मान, महत्तम मान, तो महत्तम मान क्या हुआ? यहाँ 1 लगा दी है, तो 1 का क्यूब -6 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 1 प्लस 15, ये 1 हो गया, -6 ये 9 और ये 15। अब ये मेरे हिसाब से 15 और 10 25, 25 में से 6 गया, कितना बचा? 19। ये वैल्यू 19 आ गई, यानी महत्तम मान 19 होगा और न्यूनतम मान 15 होगा। अब कोई मान लीजिए x के मान यहाँ 6 मिलते, 4 मान होते, 8 मान होते, तो उन सब पे ये मान सबके निकालते, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। और उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मैंने बताया था आपको, कौन सा है? क्या फंक्शन एक्स दिया है? हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, आप 2-3 सवाल और कराता हूँ और उसके बाद मैं फिनिश करूंगा इसे। देखिए एफ डैश एक्स निकालिए, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और इसका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0, या साइन एक्स यही रहने दीजिए बराबर माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, या साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल टू -1, या टेन एक्स बराबर -1। अब वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 0 से 2 पाई के बीच। -1 0 से 2 पाई, पहले में सब प्लस के होते हैं, दूसरे में टेन माइनस होता है, इसे दूसरे में ले चलते हैं हम लोग। ये 10 हो जाएगा 180 माइनस 45, या आप कह सकते हैं 10x बराबर 10 135 या 3 पाई बाई बटे 4, x बराबर हो गया 3 पाई बाई बटे 4। चलिए 10 का मान चौथे में प्लस होता है, तीसरे में प्लस होता है, चौथे में फिर माइनस होता है, चौथे में ले चलते हैं, तो 10x बराबर 10 360 माइनस 45, ये x बराबर कह सकते हैं आप 315, इसको आप 135 भी कह सकते हैं। अब एक 315 और 135 दो वैल्यू प्राप्त हुई हमारी, ये दोनों वैल्यू हमारी 0 से 2 पाई के बीच लाई कर रही हैं। तो यहां पर हम फिर क्या कर सकते हैं? इसका डबल डिफरेंशिएट निकालते हैं। तो cos x का क्या हुआ? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का तो cos x। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू ये लगाइए, x बराबर 135, 135 लगाइए, f डबल डैश 135 अंश, तो माइनस साइन 135 प्लस कॉस 135, साइन 135 साइन 90 प्लस कॉस 45 माइनस कॉस 45, यानी -1 बटे √2। ये है कॉस 135 को 90 प्लस 45 यानी माइनस साइन 45, यानी 1 बटे √2, ये भी हो गया। एलसीएम कितना? √2, -1 -2 अपॉन √2 यानी -√2। ये कैसा है? निगेटिव है, तो अतः x बराबर 135 अंश पर फलन
ऐसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। सही है, मान बाद में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर ले लीजिए 315 पर, 315 लगा दी, f डैश 315 तो हो जाएगा माइनस साइन 315 प्लस कॉस 315। तो यहां देखें आप लोग, कॉस 360 -45, -45 माइनस माइनस प्लस यानी 1/√2, और ये भी 1/√2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 2/√2, यहाँ लिख लीजिए आप 2/√2 √2, ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अतः नहीं, ये निगेटिव है, तो क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव है तो फलन कैसा, निगेटिव है तो फलन का मान कैसा होगा, महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब ये पॉजिटिव है तो अतः x बराबर 315 अंश पर फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। अब आपसे कोई पूछता है कि इनके मान बताइए, निम्नतम मान, तो कोई बात नहीं, पहले आप महत्तम मान देखें, महत्तम मान, महत्तम, महत्तम मान कहाँ लगाओगे, यहाँ साइन 135 माइनस कॉस 135, इसको हल हल कर लीजिएगा। निम्नतम मान, निम्नतम मान ये साइन 315 माइनस कॉस 300, इसको आप हल कर लीजिए, इसके आंसर दोनों हो जाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बेटा। तो क्वेश्चन कौन सा है अगला, gx बराबर क्या क्या कहा है बेटा, इसका कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं होगा। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया, महत्तम न्यूनतम मान कब नहीं होता है, जब डी बार एक्स निकालें और उसे 0 के बराबर दिखाएं, एक्स का कोई मान प्राप्त ना हो, या फिर डबल डिफरेंशिएट 0 हो। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं, यहाँ पे एक बार आप अवकलन कीजिए, तो इसका अपना क्या हुआ, 1/x, या आप ले सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जी डैश एक्स बराबर 0, यानी 1/x बराबर 0। अब 1 यहां लें, 0 इसको नीचे कर लें बराबर x, x बराबर क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो यहां x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, अतः फलन का कोई महत्तम या निम्नतम मान नहीं होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि किसी फलन का महत्तम और न्यूनतम मान तभी होता है जब या तो मतलब नहीं होता है जब डिवाइड एक्स का मान ना निकले या डबल डिफरेंशिएट 0 हो जाए। अगला क्या है बेटा, क्या है पूछो। हाँ, एक्स बराबर प्लस, हाँ, चलिए इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करा, इसका भी सवाल ये पूछा कोई महत्तम न्यूनतम मान ही होगा, 3x² + 2x + 1। चलिए इसी का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यार लिख दीजिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा h डैश x बराबर 0, 3x² + 2x + 1 बराबर 0।
फैक्टर कर ले, 3 बन जा 3 बन जा, 3 नहीं आ रहा है। चलिए धरा 4 लगा दी फ्रेंड्स, माइनस बी यानी 2। इससे पहले डी निकाल लीजिए, इसका धरा 4 मत लगाइए, डी लगाइए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक की जगह 3 और सी की जगह 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 7 3 12 माइनस का 8। तो यहाँ x का कोई वास्तविक मान नहीं है, मान नहीं है, अतः इस फलन का कोई निम्नतम या उच्चतम मान नहीं होगा, चलिए अगला। अब ये बातें तो शायद समझ में आ गई होंगी कि किसी का महत्तम न्यूनतम मान कब नहीं होता है, जब या तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट 0 बराबर करने पर x का मान ना निकले, या फिर डबल डिफरेंशिएट 0 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना क्या है, निरपेक्ष महत्तम और निरपेक्ष न्यूनतम वाला। क्या है क्वेश्चन, f(x) बराबर -2 + 2, यही है ना। इसका क्या पूछा है, निरपेक्ष महत्तम या निरपेक्ष न्यूनतम मान क्या। अच्छा एक बात बता दीजिए, पहले मैं f' निकालूंगा, 3x² हो गया, या हमने लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f' बराबर 0, 3x² बराबर 0, x² बराबर 0, x बराबर 0। अच्छा इसमें x का मान 1 मिला। देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें वैल्यू -2 और +2। जैसे हम किसी का अगर डायग्राम इस प्रकार से बनाए ऐसे करके, तो यहाँ पर भी मान, यहाँ पर भी मान हो सकता है, तो इस वैल्यू का यहाँ पर भी मान हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और एक यहाँ पे हो सकता है। यानी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, एक तो x बराबर 0 ये आ गया भी चुका। कोई फलन इस प्रकार से हो जाता तो उसके एंड पॉइंट नहीं लिए जाते, अगर इस प्रकार की ब्रैकेट है तो इसके एंड पॉइंट दोनों ले लिए जाएंगे। यानी ये फलन इस प्रकार से यह हो सकता है ऐसे करके हो, यानी ये और ये वाली वैल्यू को एक वैल्यू ये आ गई। तो x के कितने मान है, एक तो 0 है, एक -2 है और एक 2, यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। तो इसका हम डबल डिफरेंशिएट निकालें, फिर ये प्लस माइनस निकालें, फिर ये बताएं, फिर उसका महत्तम न्यूनतम निकालें, तो काहे को निकालें। अरे भाई एक यहाँ है, 2 मानिए, सब पे वैल्यू निकाल दो, f0 पे निकालो, 0 का क्यूब 0, f-2 पे निकालो, -2 का क्यूब कितना होता है -8, और 2 पे निकालिए 2 का क्यूब +8। तो निरपेक्ष महत्तम मान कितना है बोलिए। अरे भैया इन सब में ज्यादा मान कितना है 8, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है सबसे कम, -8। कितना है -8। अब चाहे तो आप इसे वैसे वो तरीका वो लोकल मैक्सिमा के लिए ठीक है, क्योंकि देखिए एक वैल्यू ये आ गई, हमको क्या होता है डबल डिफरेंशिएट क्या बताता है, प्लस है तो न्यूनतम होगा, माइनस है तो उच्चिष्ट होगा। तो काहे को निकालेंगे, हमें मालूम है एक x है और ये 2 इसके एंड वाले पॉइंट है, तो इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, जो ज्यादा है सबसे ज्यादा है वो मैं निरपेक्ष महत्तम, जो सबसे कम है वो निरपेक्ष न्यूनतम। इतनी बात मैं समझता हूं आपके समझ में आ भी गई होगी। और देखिए मैंने आपको कोशिश बहुत की समझाने की, ये क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं इसी के साथ। क्या है बेटा है f(x) बराबर 0 से π/2, ये π/4 है 0 पाई है या π/2 है, हाँ तो 0 से पाई है, कोई बात नहीं। यहाँ f' निकालिए, तो ये क्या हो गया cos x, और cos x का हो गया -sin x। फॉर मैक्सिमा एंड
मिनिमा। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, या कॉस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स, तो 1 यहाँ रहने दीजिए, ये साइन एक्स अपान कॉस एक्स, या कह सकते हैं आप टेन एक्स बराबर 1, या 1 किसका मान होता है, टेन 45 साइन पाई बाई 4 का। तो यहाँ ब्रैकेट इस तरह ही दी जाएगी, 0 to पाई ऐसे करके होगी ना, ऐसी ब्रैकेट तो होगी। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाई 4। ये निरपेक्ष महत्तम और निरपेक्ष न्यूनतम की तो बात कर रहे हैं आप। तो देखिए क्या करें, एक x का मान ही आ गया, एक 0 पे पाई पे निकाल लीजिए, काहे को डबल डिफरेंशिएट मेहनत करेंगे, तो सीधी सीधी बात x की वैल्यू आ गई, 2 यहाँ निकाल दी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे लगाइए, साइन 0 प्लस कॉस 0, ये 0 ये 1, एफ 0 पे कितनी आ गई 1, पाई बाई 4 पे लगा दीजिए, पाई बाई 4 पे साइन पाई बाई 4 दिख रहा है बेटा, रूट हो गया 1 प्लस 1 2/√2, यानी ये बचा √2। अब क्या रह गया पाई पर, तो पाई यहां रख दीजिए, पाई पे क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब साइन पाई की वैल्यू 90 प्लस साइन पाई है ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस, ठीक है -1, वैल्यू हो गई -1। तो सबसे अधिक मान कब देख रहे हैं आप, √2, सबसे कम -1। तो यह क्या है निरपेक्ष महत्तम मान कितना होगा √2, ठीक है, और निरपेक्ष निम्नतम कितना हो जाएगा -1। यहां तक मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज मैक्सिमा और मिनिमा या महत्तम और निरपेक्ष महत्तम और न्यूनतम मान पढ़ाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में भी आया होगा। मैंने डियर स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत की है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने कराने की कोशिश की है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो थॉर्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान ली 2 संख्याओं का योग इतना है तो उनके वर्गों का योग या घनों का योग, या फिर बेलन है या इत्यादि के क्वेश्चन, अब आगे मैं आपको ये कराऊंगा इसमें, और इस एक्सरसाइज से अवश्य आता है। इसलिए बहुत डीपली बहुत ध्यान से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन यू कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।